गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द प्रिंस किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है निकोलो मैकियावेली ने। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी की चुनौतियां आपके हौसले को तोड़ रही हैं? परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझनें, नौकरी का दबाव, इन सब के बीच आपको ऐसा लग सकता है कि जीवन में आगे बढ़ने की राह धुंधली हो गई है। आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर कोई कभी न कभी खुद को असमंजस के इस दौर में पाता है, जहां मन में सवाल उठते हैं, मुझ में आगे बढ़ने की ताकत है भी या नहीं, या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा कैसे दूं। लेकिन यहां रुकिए, आपकी इसी तलाश के बीच आज हम एक अनोखा मार्गदर्शन लेकर आए हैं। करीब 500 साल पहले इटली के एक विचारक निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक मूल रूप से राजाओं और शासकों को प्रभावी नेतृत्व और सत्ता कायम रखने की सीख देने के लिए लिखी गई थी। भले ही इसकी कुछ बातें पहली नज़र में कठोर या चालाकी भरी लगें, उनका असली उद्देश्य लोगों को अपने लक्ष्यों को हासिल करने और एक मजबूत विरासत बनाने में मदद करना था। आश्चर्य की बात यह है कि सदियों पुराने ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सोचिए, वही सिद्धांत जो कभी राजकुमारों को सत्ता संभालना सिखाते थे, उन्हें अगर हम अपनी दैनिक जिंदगी की परेशानियों पर लागू करें तो मैकियावेली के कोर सिद्धांत, जैसे अपनी शक्ति पर पकड़ बनाना, प्यार के बजाय आदर पाना, रणनीतिक सोच रखना, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, आत्म अनुशासन बनाए रखना, ये सब आपकी पारिवारिक जीवन, रिश्तों, नौकरी की चुनौतियों, फैसले लेने की क्षमता और आत्मविश्वास को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसकी शुरुआत हम एक शक्तिशाली संकल्प के साथ करेंगे। आप अपने जीवन के राजकुमार हैं। अपने जीवन की बागडोर आपके ही हाथ में है। द प्रिंस के ये अमूल्य सिद्धांत आपके भीतर के नेता को जगाकर आपको रोजमर्रा की चुनौतियों का डटकर सामना करना कैसे सिखा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी आपको लगा है कि घर में या ऑफिस में आपकी बात का वजन नहीं है? मानो आपके निर्णय मायने नहीं रखते, या दूसरे आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसी भावना हमारे आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। इसीलिए पहले सिद्धांत के रूप में बात करते हैं शक्ति की, यानी अपनी निजी ताकत और आत्मविश्वास की। मैकियावेली कहते हैं कि बिना मेहनत या तैयारी के हासिल की हुई ताकत टिकाऊ नहीं होती। जिसका आधार मजबूत नहीं है, वह सत्ता या सफलता पलक झपकते ही खो सकती है। इसका असल मतलब यह है कि आपकी असली शक्ति आपके भीतर की मेहनत, कौशल और अनुभव में है। इन्हें बढ़ाए बिना अगर आपको कभी कोई सफलता मिल भी जाए तो उसे संभाल पाना मुश्किल होगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बुनियाद दें, नई चीजें सीखें, अपने काम की समझ बढ़ाएं और हर अनुभव से खुद को निखारें। इसके साथ ही अपनी छवि, यानी कि लोग आपको कैसे देखते हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। मैकियावेली ने लिखा है, हर कोई वही देखता है जो आप प्रकट करते हैं, पर बहुत कम लोग सच में जानते हैं कि आप अंदर से कैसे हैं। मतलब दुनिया आपके आत्मविश्वास और व्यवहार से ही आपकी छवि बनाती है। यदि आप खुद को कमजोर, हताश या भ्रमित दिखाएंगे तो लोग आपको वैसा ही समझेंगे। लेकिन अगर आप सिर ऊंचा करके शांत और दृढ़ स्वर में अपनी बात रखेंगे तो दूसरों पर आपका प्रभाव अलग ही होगा। अब सवाल उठता है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहले अपनी ताकत पहचानें। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबियां होती हैं, चाहे वो समस्याओं को सुलझाने की क्षमता हो, सबको साथ लेकर चलने की कला हो, या कोई तकनीकी कौशल। इन खूबियों को पहचानें और इन्हीं पर अपना भरोसा बनाएं। जब आपको खुद पर भरोसा होगा, तभी आप दूसरों को भी भरोसा दिला पाएंगे। अगर आपको हमारी समरी पसंद आती है तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑडियो को लाइक करके। आप ऑडियो को शेयर और कमेंट करके हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगला समरी हम किस बुक पर बनाएं। तो चलिए अब लौटते हैं समरी की तरफ। दूसरा, जिम्मेदारी लेना सीखें। अपनी जिंदगी के फैसलों की बागडोर खुद थामिए। उदाहरण के लिए, परिवार में अगर हमेशा दूसरे लोग ही निर्णय ले रहे हैं तो छोटा ही सही कोई निर्णय लेने की पहल आप करें। ऑफिस में अगर कोई प्रोजेक्ट हाथ में है तो उसकी कमान संभालने से घबराएं नहीं। जब आप पहल करते हैं तब आप अपने आप को यह संदेश देते हैं कि हाँ, मुझ में यह करने की शक्ति है। तीसरा, अपने आत्मविश्वास को प्रकट करें। इसका मतलब घमंड नहीं है,
बल्कि आत्मसम्मान है। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना सीखें, अपनी राय खुलकर रखें और जब कोई चुनौती आए तो सोचें मैं कर सकता हूं, बजाय इसके कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसे खड़े होने का तरीका, बोलने का लहजा, इनसे भी आपकी शक्ति झलकती है। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम आप ये उठा सकते हैं। शांत समय निकालकर लिखें कि आपके मुख्य गुण और कौशल क्या क्या हैं। इन्हें पढ़कर अपने आप पर गर्व करें और कठिन समय में इन्हें याद रखें। लगातार सीखते रहना आपकी नींव को मजबूत करेगा। कोई नई भाषा, कोई कोर्स या ऐसी चीज़ जो आपके काम या शौक में मदद करे, उसे सीखकर आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। जब भी आप अपनी राय दें, स्पष्ट और संतुलित तरीके से दें। आंख मिलाकर बात करें, पूरी बात आत्मविश्वास से रखें। छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करें, जैसे परिवार के लिए किसी आउटिंग की योजना बनाना या ऑफिस में किसी समस्या का समाधान सुझाना। सफल छोटे फैसले बड़े आत्मविश्वास की नींव बनते हैं। याद रखिए, शक्ति का अर्थ दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास रखना है। जब आप खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा करने लगेंगे तो दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू करेगी। ये पहला कदम है अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का। हम में से कई लोग चाहते हैं कि सब हमसे खुश रहें, सब हमसे प्यार करें। परिवार में हम सबकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, ऑफिस में जी हजूर बनकर काम करते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी कभी ना नहीं कह पाते, क्योंकि डर रहता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या केवल प्यार और स्वीकार्यता पर टिके रहना हमेशा सही है? मैकियावेली हमें यथार्थ का एक कठोर आईना दिखाते हैं। यदि किसी नेता को चुनना ही पड़े तो प्यार की तुलना में डर, सम्मान बेहतर है। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन इसका सार यह है कि सिर्फ प्यार और मोह पर निर्भर रहने से आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार लोग स्वार्थ में आपके प्रेम का लाभ उठा लेते हैं। विपरीत स्थिति में अगर आपके प्रति मन में आदर या हल्का भय है, यानी लोग यह जानते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं और उनका उल्लंघन करने पर आप चुप नहीं रहेंगे, तो वे आपको हल्के में लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। बेशक भय का ये मतलब कतई नहीं कि आप क्रूर बन जाएं या अपनों को डरा कर रखें। स्वयं मैकियावेली ने भी आगाह किया था कि नेता को डर तो बनाए रखना चाहिए, लेकिन नफरत के भाव से बचना चाहिए। रोजमर्रा के रिश्तों में यह सिद्धांत और भी सूक्ष्म रूप में लागू होता है। यहाँ भय का अर्थ है सम्मान और मर्यादा। उदाहरण के लिए, माता पिता को बच्चों से असीम प्रेम होता है, लेकिन यदि माता पिता सिर्फ दोस्त बनकर रह जाए और कभी अनुशासन न रखें तो बच्चे बिगड़ सकते हैं या उन्हें जीवन के नियमों का अंदाजा नहीं होगा। प्यार जरूरी है, लेकिन एक मर्यादा के साथ अनुशासन भी उतना ही जरूरी है, ताकि बच्चे लंबे समय में माता पिता का सम्मान करना सीखें। इसी तरह अगर आप अपने साथी या दोस्तों के साथ हर वक्त उनकी खुशी के लिए खुद को पीछे रखते रहेंगे, अपनी इच्छाओं या ज़रूरतों को दबाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि वे आपके त्याग की कदर ही नहीं करेंगे। असल जीवन में भय बनाम प्रेम का संतुलन ये है कि आप लोगों से स्वस्थ सम्मान प्राप्त करें, न कि सिर्फ क्षणिक प्यार। इसका मतलब है कि आप दिल के अच्छे बने रहें, लेकिन रीढ़ की हड्डी वाले इंसान भी बने, जो गलत को गलत कहने का साहस रखता है, जो ज़रूरत पड़ने पर नहीं भी कह सकता है और जो सभी को खुश रखने के चक्कर में स्वयं को झुकने नहीं देता। अपने जीवन में सम्मान पाने और स्वस्थ सीमाएं बनाने के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं। यदि कोई अनुरोध या आग्रह आपके मूल्यों या समय सारणी से मेल नहीं खाता, तो विनम्र लेकिन दृढ़ तरीके से मना करना जाने। लोग शुरुआत में निराश हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपका समय और निर्णय दोनों का सम्मान करेंगे। चाहे परिवार हो या कार्यस्थल, सभी रिश्तों में अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए, काम के बाद परिवार को समय देना आपके लिए अहम है, तो सहकर्मियों को बता दें कि आप रात में कॉल या मेल चेक नहीं करेंगे। ऐसी सीमाएं आपके मूल्यों की रक्षा करती हैं और दूसरों को दिखाती हैं कि आपकी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी दल का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे परिवार में या ऑफिस में, प्यार और कड़ाई का संतुलन बनाए रखें। जब कोई नियम तोड़े तब आवश्यकता अनुसार सख्ती दिखाए, लेकिन सजा देते समय न्याय और सहानुभूति न छोड़ें। इससे लोग आपको एक न्यायप्रिय और दृढ़ व्यक्ति मानेंगे।
कभी कभी हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें पसंद करें, लेकिन प्रशंसा की लालसा में अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। बजाय इसके ऐसा आचरण करें कि लोग दिल से आपकी इज्जत करें। याद रखिए, आपका लक्ष्य लोगों के दिलों में अपनी प्रिय छवि बनाना नहीं, बल्कि एक आदरणीय छवि बनाना है। जब लोग आपका सम्मान करते हैं तो वे आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ न्यायपूर्वक पेश आते हैं, और सम्मान पाने के लिए आपको खुद अपना सम्मान करना होगा, अपने मूल्यों पर अडिग रहना होगा। एक मजबूत व्यक्तित्व वही है जो प्रेम भी बांटता है और जरूरत पड़ने पर मजबूती भी दिखाता है। जिंदगी को कभी कभी शतरंज के खेल की तरह सोचना पड़ता है। हर चाल से पहले कुछ कदम आगे की सोचना, संभावित परिणामों का आकलन करना और फिर समझदारी से चलना, यही है रणनीतिक सोच। हम में से कई लोग जिंदगी में फैसले तो लेते हैं, लेकिन अक्सर बिना सोचे समझे या केवल भावनाओं के बहाव में बहकर। नतीजा, बाद में पछतावा होता है कि काश पहले से तैयारी की होती। मैकियावेली इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने नेतृत्व के संदर्भ में दूरदर्शिता और तैयारी पर जोर दिया। एक अच्छे नेता की निशानी है कि वह संभावित चुनौतियों को भांपकर पहले से खुद को तैयार कर लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो जो आने वाला कल सोचकर आज कदम उठाते हैं, वे मुश्किल हालात में भी डगमगाते नहीं। मैकियावेली ने अपने गुण विर्तु के सिद्धांत में भी कहा है कि सबसे गुणी वह है जो समय की प्रकृति को भांपकर अपने को ढाल ले। इसका मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या है? इसका अर्थ है कि आप अपना हर महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले एक योजना बनाएं, संभावित क्या क्या हो सकता है पर विचार करें और उसी हिसाब से तैयारी करें। कल्पना करें कि आप परिवार में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जैसे घर बदलना या कोई बड़ा खर्चा। अगर आपने इसके फायदे, नुकसान, आने वाली आर्थिक ज़रूरतों और परिवारीजनों की भावनाओं के बारे में पहले से सोच लिया है, तो निर्णय सही रहने की संभावना बढ़ जाती है। या मान लीजिए करियर में आपको 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना है। अगर आप बिना सोचे सिर्फ जो सामने रास्ता दिख रहा है उस पर चल देंगे तो मुमकिन है आगे चलकर मुश्किल आए। बजाय इसके रणनीतिक सोच अपनाइए। दोनों विकल्पों पर रिसर्च कीजिए। आगे 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं ये सोचिए, फिर फैसला लीजिए। मैकियावेली भाग्य और रणनीति को लेकर एक बढ़िया रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि किस्मत एक उफनती नदी की तरह है जो अचानक बाढ़ ला सकती है। बुद्धिमान शासक वही है जो अच्छे वक्त में बांध बनाकर रखे ताकि बुरे वक्त की बाढ़ को संभाल सके। अगर हम इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारें तो मतलब ये है कि शांत समय में जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, नौकरी सुरक्षित है तो भी नई कौशल सीखते रहें और थोड़ा बचत करें ताकि कभी परिवर्तन या आपदा आए तो आप तैयार हों। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं? इन्हें स्पष्ट शब्दों में लिखें। जब लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो आप उनकी ओर रणनीति बनाकर बढ़ सकेंगे। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित जितनी जानकारी मिल सके इकट्ठा करें। यदि आप नई नौकरी का सोच रहे हैं तो उस क्षेत्र के रुझान, कंपनियों, आवश्यक कौशल की जानकारी लें। हर फैसले के कम से कम 2-3 विकल्प सोचें, फिर प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणाम, अच्छे और बुरे दोनों, की कल्पना करें। इस तरह आप बिना सोचे जोखिम नहीं लेंगे और पहले से जान पाएंगे कि कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। कभी कभी हमारी सबसे अच्छी योजना भी विफल हो सकती है। इसके लिए मन में एक वैकल्पिक योजना, प्लान बी, हमेशा तैयार रखें। यह आपको मानसिक रूप से आश्वस्त रखेगा कि अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खोल लेंगे। रणनीति बनाकर भूल न जाए। समय समय पर रुक कर जांचें कि आप अपनी योजना पर ठीक से चल रहे हैं या नहीं। जरूरत पड़े तो अपनी रणनीति में बदलाव करने से भी पीछे मत हटिए, क्योंकि लचीलापन भी रणनीति का हिस्सा है। याद रखें, बिना नक्शे के सफर करने वाले मुसाफिर को रास्ता भटकने का खतरा ज्यादा होता है। रणनीतिक सोच वह नक्शा है जो जिंदगी की जटिल राहों में आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप सोच समझकर आगे की योजना बनाकर कदम बढ़ाएंगे तो मुश्किलें आने पर भी आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक रोड मैप होगा। यही दूरदर्शी सोच आपको भीड़ से अलग एक प्रभावी लीडर और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाएगी। क्या आप कभी दोराहे पर खड़े होकर
इतना सोचते रह गए कि अंततः कोई फैसला ही नहीं ले पाए और मौका हाथ से निकल गया। जीवन में इनडिसीजन भी अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। कई बार हम सही निर्णय लेने के चक्कर में कोई निर्णय लेते ही नहीं, और ये भी एक तरह का निर्णय ही साबित होता है, अक्सर हमारे खिलाफ। मैकियावेली इस बारे में सीधी सलाह देते हैं। नेताओं को हिचकिचाहट छोड़कर पहल करनी चाहिए, क्योंकि डर और अनिर्णय के चलते मौके निकल जाते हैं या समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। सरल शब्दों में, टाल मटोल करना खतरनाक है। परिस्थिति हमें मजबूर करने से पहले अगर हम खुद कदम उठा लें तो हम हालात को काबू में रख सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि कभी कभी गलत फैसला कर लेना कोई फैसला न लेने से कम हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि बिना फैसले के आप हालात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, अपनी दुर्बलता जाहिर करते हैं और समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और बढ़ने देते हैं। सोचिए कि आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं और कुछ नया करने का मन है। आप महीनों, शायद सालों इसी दुविधा में रहे कि नौकरी बदलें या न बदलें, कौन सा क्षेत्र चुनें। अगर नया कदम गलत निकला तो क्या होगा? इस बीच न आप अपने वर्तमान काम में मन से कुछ कर पाते हैं, न नया कदम उठाते हैं। वक्त निकलता जाता है और हो सकता है जिस मौके को आप टाल रहे थे वो हमेशा के लिए खो जाए। ऐसी स्थिति में बेहतर होता कि आप संभावनाओं पर विचार करके कोई एक रास्ता चुन लेते। अगर वो गलत भी साबित होता तो कम से कम उससे सीखकर आप अगला कदम सुधार सकते थे। निर्णय क्षमता का मतलब है अपेक्षित जानकारी जुटाकर समय रहते साहस के साथ फैसला लेना। इसका ये कतई मतलब नहीं कि बिना सोचे समझे कूद पड़े, लेकिन यह जरूर है कि अति सोच से खुद को लकवे का शिकार न होने दें। अपनी बुद्धि और अपने दिल दोनों की सुनकर एक दिशा चुनें। इनडिसीजन से बचने के लिए अपने आप को एक डेडलाइन दें। फैसला बड़ा हो या छोटा, तय करें कि आप कितने समय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय ले लेंगे। निर्णय से पहले तथ्यों और विकल्पों की जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन एक बिंदु के बाद और जानकारी के इंतजार में फैसले को अनंत काल तक न टालें। जो उपलब्ध जानकारी है उसी के आधार पर सोचें। एक बार निर्णय कर लें तो उस पर विश्वास रखते हुए कदम उठाएं। बीच में बार बार अपने फैसले पर शक करने लगेंगे तो आत्मविश्वास खो देंगे। अपनी चुनी दिशा में पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ें। हर इंसान से फैसलों में भूल हो सकती है। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो इसे व्यक्तिगत असफलता की तरह न देखें, बल्कि यह सोचें कि इस अनुभव से मैंने क्या सीखा और अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। यह सोच आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। जिंदगी की सड़क पर तेज मोड़ या अवरोध आने पर गति धीमी करना समझदारी है, लेकिन बिल्कुल रुक जाना नहीं। हिम्मत से निर्णय लेना आपको स्टीयरिंग व्हील पर काबिज रखता है। याद रखें, लगातार आगे बढ़ते रहना, दिशा बदलकर भी सही रास्ता ढूंढ लेना उस रुक जाने से कहीं बेहतर है जहां आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। निर्णायक बनिए। यही गुण आपके व्यक्तित्व में नेतृत्व का विश्वास भरता है और आपको मुश्किल घड़ियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, फिर भी हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं या उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। चाहे नई तकनीक का आना हो, जीवन के किसी मोड़ पर शहर बदलना हो या रिश्तों में आए उतार चढ़ाव, परिवर्तन अवश्यंभावी है। अनुकूलता यानी बदलाव के साथ खुद को ढालने की क्षमता एक ऐसा गुण है जो न सिर्फ नेताओं बल्कि हम सब के लिए अनमोल है। मैकियावेली के विचारों में अनुकूलता की झलक जगह जगह मिलती है। वे कहते हैं कि अगर एक नेता परिस्थितियों के अनुरूप खुद को नहीं बदलता तो उसकी असफल होने की आशंका बढ़ जाती है। इतिहास में भी देखें तो जो राजा या नेता समय के साथ नहीं बदले, वे शीघ्र ही परास्त हुए। इसके विपरीत जिनमें लचीलापन था, जिन्होंने अपने तौर तरीके बदलते समय के अनुसार ढाले, वे चुनौतियों से पार निकल गए। यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में भी उतना ही लागू होता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर अगर नई तकनीक आ रही है तो बजाय इसके कि हम पुरानी तरकीबों पर अड़े रहें, हमें नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना जैसे स्वास्थ्य संबंधी चुनौती या आर्थिक परेशानी आ जाए तो यह सोचने में वक्त जाया करने के बजाय कि ऐसा क्यों हुआ, हमें स्थिति को स्वीकार करके अपने आप को नए सांचे में ढालना चाहिए। जो परिस्थिति बदल नहीं सकते उसमें खुद को बदल लो। यही अनुकूलता का मूल मंत्र है। मैकियावेली भाग्य, फॉर्चून
और व्यक्तिगत क्षमता विर्तु की बात करते हुए कहते हैं कि किस्मत हमारे कर्मों का केवल आधा नियंत्रण करती है, बाकी का आधा नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। मतलब अगर अचानक कोई मुसीबत आ भी जाए तो भी आधा खेल हमारे खेलना पर निर्भर करता है कि हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, खुद को कितना तैयार रखते हैं। जिनके अंदर परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का अनुशासन नहीं होता, वे अक्सर बड़ी उपलब्धि को भी नहीं संभाल पाते और उनका सौभाग्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आदतों और सोच को कुछ लचीला बनाएं। जमाना तेजी से बदल रहा है। अपने क्षेत्र या रुचि से जुड़े नए कौशल या तकनीक सीखने में संकोच न करें। इससे आप बदलाव आने पर तैयार रहेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कभी कभी हमारा दिमाग पुराने विश्वासों या तरीकों में अटक जाता है। नई परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। दूसरों के सुझाव सुनें और अलग अलग तरीके अपनाने के लिए तैयार रहें। जब भी कोई बड़ा बदलाव या चुनौती आए, सबसे पहले उसे वास्तविकता के तौर पर स्वीकार करें। इनकार या शिकायत में समय गंवाने के बजाय अपने आप से पूछें, मैं इस नई परिस्थिति में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूं? आपने अपने जीवन के लिए एक योजना बनाई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हालात उस योजना के मुताबिक नहीं चलते तो खुद को कठोर मत बनाइए। अपनी योजना में बदलाव करने या एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार रहें। अनुकूलता सिर्फ बाहरी बदलावों के साथ नहीं, भीतरी तौर पर भी जरूरी है। अपनी भावनाओं को संभालना सीखें, मुश्किल वक्त में धैर्य रखें, जरूरत पड़ने पर विश्वासपात्र लोगों से बात करें और यह यकीन रखें कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो पेड़ आंधी में हिलना नहीं जानता, वह टूट जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति जीवन के थपेड़ों के साथ अपने आप को नहीं ढालता, वह कठिनाइयों के भार तले दब सकता है। अनुकूलता आपको हर बदलाव के साथ मजबूत बनाती है। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुभव और कौशल से अपने अनुकूल बना लेते हैं। ये गुण न सिर्फ संकटों से उबारता है, बल्कि नए अवसरों के द्वार भी खोलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेता केवल वही होते हैं जिनके पास कोई पद या ओहदा हो, जैसे बॉस, टीम लीडर या समाज में कोई उच्च स्थान। लेकिन सच्चाई यह है कि नेतृत्व एक गुण है जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं भी निभा सकते हैं। नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि दूसरों को सकारात्मक दिशा देना है। और यह काम आप परिवार में, दोस्ती में, काम की जगह पर कहीं भी कर सकते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि एक शासक जैसा होता है, वैसा ही उसका राज्य बन जाता है। इसी तरह आपके आसपास का माहौल बहुत हद तक आपके दृष्टिकोण और आचरण से प्रभावित होता है। यदि आप घर में निरंतर कलह करेंगे तो परिवार का माहौल तनावपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप धैर्य, प्रेम और अनुशासन का उदाहरण पेश करेंगे तो घर के अन्य सदस्य भी वैसा ही करने की प्रेरणा पाएंगे। अपने कार्यस्थल पर भले ही आप आधिकारिक टीम लीड ना हो, फिर भी अपने व्यवहार से नेतृत्व कर सकते हैं। जैसे किसी प्रोजेक्ट में सभी को साथ लेकर चलना, नए साथियों की मदद करना या समस्याओं पर समाधान सुझाने में पहल करना। एक अच्छा नेता बनने के लिए जरूरी है कि लोग आप पर भरोसा करें और आपको सम्मान दें। भरोसा कमाने का सबसे बड़ा तरीका है विश्वसनीयता, यानी आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपने वादों को निभाएं, ईमानदारी से काम करें और जब कोई आपको जिम्मेदारी सौंपे तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। जो नेता भरोसे के लायक होता है, उसके पीछे लोग खुद चल पड़ते हैं। मैकियावेली इस बात पर भी जोर देते हैं कि एक नेता को अपने सहयोगियों या प्रजाजनों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो परिवार के हर सदस्य की खुशहाली और विकास पर ध्यान दीजिए। अगर आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं तो टीम के सदस्यों की परेशानियां सुनिए, उनकी उचित मदद कीजिए। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं तो वे स्वेच्छा से आपका साथ देते हैं और आपके दृष्टिकोण को अपनाते हैं। साथ ही एक नेता को यह समझ होना चाहिए कि उसे सब कुछ अकेले ही नहीं करना। समझदार सलाह लेना भी नेतृत्व का हिस्सा है। मैकियावेली ने बताया है कि महान नेता खुद को बुद्धिमान सलाहकारों से घेरते हैं और अलग अलग नजरिए से सीखते हैं। आपके जीवन में भी जरूरी नहीं कि हर निर्णय अकेले ही लिया जाए। परिवार में बड़ों से सलाह लें, किसी मेंटर या सीनियर से मार्गदर्शन लें और टीम में सहयोगियों की राय को महत्व दें। इससे दो फायदे होंगे।
एक तो निर्णय बेहतर होंगे और दूसरा, लोगों को भी महसूस होगा कि वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिससे उनका सहयोग और विश्वास दोनों बढ़ेगा। आप चाहते हैं कि बच्चे समय पर सोए तो पहले खुद एक नियमित दिनचर्या अपनाएं। आप चाहते हैं कि टीम कठिन परिश्रम करे तो आपको खुद सबसे आगे बढ़कर मेहनत करनी होगी। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्मों से सीखते हैं। एक नेता की तरह प्रभाव डालने के लिए अपनी बात स्पष्ट और प्रेरक ढंग से रखना सीखें, लेकिन उतना ही जरूरी है कि आप दूसरों की बात ध्यान से सुनें। परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों की बात सुनकर प्रतिक्रिया देने से वे सम्मानित महसूस करते हैं और जुड़ाव बढ़ता है। दूसरों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें, उनकी प्रतिभाओं को पहचानें। जैसे ऑफिस में किसी ने अच्छा काम किया तो सबके सामने उसकी प्रशंसा करें, या घर में बच्चों ने कोई नया कौशल सीखा है तो उन्हें शाबाशी दें। एक सच्चा नेता दूसरों के आत्मविश्वास को बढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जहां जरूरत हो वहां खुद जिम्मेदारी उठाए। जैसे पड़ोस में कोई सामाजिक काम है तो नेतृत्व करें, लेकिन आवश्यकता अनुसार जिम्मेदारियां बांटना भी जानें। सबको साथ लेकर चलने से आपका बोझ भी कम होगा और सब में स्वामित्व का भाव भी आएगा। ईमानदारी, न्याय और दयालुता जैसे मूल्यों पर दृढ़ रहें। कभी कभी साधारण परिस्थितियों में भी परीक्षा होती है। जैसे दफ्तर में कोई गलती आपकी वजह से हुई है तो उसे स्वीकार करें। ऐसे चरित्रवान व्यवहार से लोग आपके कायल होते हैं और आपका अनुसरण करना चाहते हैं। हर रोज आपके पास अवसर होता है कि आप नेतृत्व करें, भले ही छोटे पैमाने पर सही। जब आप सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, तो आप वास्तव में एक नेता की भूमिका निभा रहे होते हैं। निकोलो मैकियावेली की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए किसी ताज या सिंहासन की आवश्यकता नहीं, बस दृढ़ चरित्र, दूरदृष्टि और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव चाहिए। अपने जीवन के मंच पर आप ही नायक हैं और आपके नेतृत्व से न जाने कितने और लोगों की जिंदगी संवर सकती है। आत्म अनुशासन वह अदृश्य शक्ति है जो आपके बड़े बड़े सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने का आधार बनती है। चाहे परिवार की जिम्मेदारियां निभानी हो, सेहत सुधारनी हो, कोई हुनर सीखना हो या करियर में आगे बढ़ना हो। अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन की कमी है तो आप बार बार रास्ते से भटक सकते हैं। खुद को अनुशासित करना आसान नहीं, लेकिन यही वह पुल है जो इरादों को परिणामों से जोड़ता है। मैकियावेली की शिक्षा में भी आत्म अनुशासन की महत्ता झलकती है, भले उन्होंने सीधे इस शब्द का प्रयोग न किया हो। उदाहरण के लिए उन्होंने राजाओं को आगाह किया कि अति उदार बनने से राज्य की नींव कमजोर हो जाती है। अगर कोई शासक दिल खोलकर दान बांट करता रहेगा तो जल्दी ही खजाना खाली हो जाएगा और फिर उसे कर बढ़ाने होंगे, जिससे जनता उससे नाराज हो जाएगी। इस दृष्टांत के जरिए सीख मिलती है कि अपने संसाधनों और इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। केवल वाहवाही लूटने या क्षणिक खुशी के लिए ऐसी उदारता दिखाने से बचें जो लंबे समय में खुद आपको कमजोर कर दे। एक अच्छे नेता को दयालु तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही व्यावहारिक और अनुशासित भी रहना चाहिए। हमारे निजी जीवन में आत्म अनुशासन का अर्थ व्यापक है। सुबह समय पर उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, वित्तीय खर्चों पर लगाम रखना, प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए थोड़ा थोड़ा काम करना और अपने ऊपर उन चीज़ों की पकड़ मजबूत रखना जो हमें लक्ष्य से भटका सकती हैं, जैसे सोशल मीडिया या टीवी का अत्यधिक इस्तेमाल, अस्वस्थ खान पान, टाल मटोल की आदत आदि। सफलता कोई एक बार की घटना नहीं है, ये निरंतर प्रयत्नों और आदतों का परिणाम है। यदि आप रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो वक्त के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। एक नियमित दिनचर्या सेट करें जिसका पालन आप अधिकांश दिनों में कर सकें, जैसे सुबह व्यायाम, दिन में तय समय पर काम या पढ़ाई, रात को सोने से पहले अगले दिन की तैयारी। नियमितता से शरीर और मन दोनों अनुशासन में ढलते हैं। अपने दिन की या सप्ताह की प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। सबसे जरूरी कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में। इससे आप अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग सीखेंगे और आलस्य या टाल मटोल से बचेंगे। अपने सबसे बड़े विचलन पहचानें, चाहे वो मोबाइल नोटिफिकेशन हो, टीवी या बेवजह बाहर घूमना। इनके लिए नियम बनाएं, जैसे पढ़ाई या काम के समय फोन साइलेंट रखना, मनोरंजन को एक निर्धारित समय के बाद ही करना आदि।
खुद के लिए कुछ नियम बनाएं, जैसे मैं हर रोज कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ूंगा या मैं महीने की आय का एक हिस्सा बचत करूंगा। फिर इन नियमों को पालन करने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। चाहें तो किसी परिजन या दोस्त को अपने लक्ष्य बताएं, ताकि वे भी आपको जवाबदेह महसूस करवाते रहें। यदि आप अनुशासन से कोई लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो खुद को छोटा सा इनाम दें, यह आपकी मेहनत की सराहना होगी। वहीं अगर चूक हो जाए तो खुद को बेवजह कोसें नहीं, बल्कि कारण समझकर दोबारा कोशिश करें। आत्म अनुशासन का रास्ता शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाता है और आपका चरित्र मजबूत करता है। सोचिए, यदि आपने खुद पर विजय प्राप्त कर ली, अपनी आदतों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, तो फिर ऐसा क्या है जो आप हासिल नहीं कर सकते? मैकियावेली के दौर के महान शासक हों या आज के सफल व्यक्ति, सभी के पीछे एक दृढ़ अनुशासन होता है। यह अनुशासन ही है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है, आपको विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है और कठिन से कठिन हालात में भी आपको अपनी राह पर टिके रहने की शक्ति देता है। आखिर में ये याद रखिए कि आपकी जिंदगी की कमान आपके ही हाथों में है। आप चाहे जिन कठिनाइयों का सामना इस वक्त कर रहे हो, परिवार में कलह, रिश्तों में तनाव, करियर की अनिश्चितता या स्वयं के मन से चल रही जद्दोजहद, इनसे लड़ने की ताकत आपके अंदर मौजूद है। निकोलो मैकियावेली के सिद्धांत, जो कभी राजकुमारों को सिखाए जाते थे, आज आपके जीवन की चुनौतियों में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमने शक्ति और आत्मविश्वास की बात की कि कैसे खुद पर विश्वास रखकर और अपनी योग्यता बढ़ाकर आप सशक्त बन सकते हैं। प्यार बनाम आदर की बात की कि सबको प्रसन्न करने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बनाना कि लोग आपका आदर करें और आपको हल्के में न लें। रणनीतिक सोच सिखाती है कि आगे की योजना बनाकर चलें, ताकि मुश्किलें आईं तो पहले से राह तैयार हो। निर्णायक बनने का मतलब है अवसरों का भरपूर लाभ उठाना और बेड़ियों को तोड़कर हिम्मत से फैसले लेना। अनुकूलता ने हमें समझाया कि बदलते दौर के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। नेतृत्व और प्रभाव के जरिए जाना कि एक आम इंसान भी अपने परिवेश में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है यदि वह दूसरों का भला सोचते हुए पहल करे। और आत्म अनुशासन, इसने रेखांकित किया कि किसी भी सफलता की जड़ में अपनी आदतों पर किया गया नियंत्रण ही होता है। ये सारे गुण कोई जन्मजात वरदान नहीं है। इन्हें कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास और दृढ़ संकल्प के जरिए अपनी जिंदगी में उतार सकता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, जैसे सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होगी, ना कहते वक्त दिल कांप सकता है या कोई निर्णय लेते समय डर लग सकता है। लेकिन प्रत्येक छोटा कदम जो आप आगे बढ़कर उठाते हैं, वह आपके अंदर के नेता को और मजबूत कर देता है। सोचिए कि आपकी जिंदगी एक कहानी है और आप उसके नायक हैं। हर नायक को चुनौतियां मिलती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः वही विजयी होता है जिसने हिम्मत नहीं हारी, सीखना नहीं छोड़ा। आज आप अपने जीवन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां आप विषम परिस्थितियों के सामने मैकियावेली की शिक्षाओं को अपना हथियार बनाकर डट जाते हैं। आप डर के बजाय सम्मान पाते हैं। आप ठोकर लगने पर गिरते नहीं, बल्कि मजबूत बनकर खड़े होते हैं। आगे बढ़िए और इन सिद्धांतों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। छोटे से शुरुआत कीजिए। शायद कल सुबह थोड़ा जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाएं, या किसी एक परिस्थिति में जहां आप हमेशा समझौता करते आए हैं, वहां प्यार से लेकिन दृढ़ता से अपना पक्ष रखें। धीरे धीरे आपको खुद में बदलाव महसूस होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपके व्यवहार में एक नई दृढ़ता देखेंगे और जीवन की मुश्किलें भी आपको छोटी लगने लगेंगी। आप अपने जीवन के राजकुमार हैं, अपने भाग्य के निर्माता। अपनी शक्ति को कम मत आंकिए। जिस तरह एक कुशल शासक अपने राज्य को संवारता है, वैसे ही आप अपने मन रूपी राज्य और अपने आसपास की दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह सफर लंबा है, लेकिन हर कदम पर यह याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। सदियों पहले मैकियावेली ने जो सबक सिखाए, वे आपके साथ हैं, आपके मार्गदर्शक की तरह। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।